हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज देखते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है। एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कहते किसे हैं और इसके फैक्टर्स के बारे में भी हम वन बाय वन करके समझने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर सही में दिल टूटता है। मेरे भाई, आप लड़की से प्यार करोगे तो दिल टूटेगा ना, दिल अवश्य टूटेगा। आप जानवर से प्यार करो, अपने माता पिता से प्यार करो, भाई बहन से प्यार करो, कभी नहीं दिल टूटेगा। नेचर से प्यार करो, अपने कामों से प्यार करो, अपने किताबों से प्यार करो। आई एम श्योर, गारंटी लेता हूँ कि आपका दिल कभी नहीं टूटेगा। आप लड़की से प्यार कर बैठते हो तो दिल टूटेगा ही टूटेगा, आज नहीं तो कल। चलो खैर छोड़ो ये सब बात। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है इसे हम पढ़ते हैं। यहाँ डिफिनेशन लिखा गया है, हम आपको समझाते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता क्या है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? किसी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जो उस कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को बाधा डालता है, रुकावट डालता है। कौन? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। आओ समझते हैं। ये क्या है? एक कंडक्टर बना रहे हैं। क्या है? कंडक्टर। और कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता है, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, राइट। तो देखिए, ये क्या है? कंडक्टर है। जब इस कंडक्टर को किसी सेल से कनेक्ट नहीं करते हैं तो कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रेंडमली मोशन करते रहता है। जब हम इस कंडक्टर को सेल से कनेक्ट कर देते हैं तब इसकी डायरेक्शन हमें पता है, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो देखो, हम क्या किए, ये क्या है? सेल है। इस कंडक्टर को सेल से कनेक्ट कर दिए। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। हम इस बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो इस कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जो इस कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को बाधा डालता है, रुकावट डालता है। कौन? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जो उस कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को रुकावट डालता है, बाधा डालता है, ठीक है। तो यही होता है आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। चलो हम आपको एक अच्छी एग्जांपल देते हैं। अगर पढ़ने वाला लड़का है, समझना, अगर पढ़ने वाला लड़का है तो वो 24 घंटा में 10 घंटा 15 घंटा पढ़ रहा है। अगर उसके लाइफ में कोई लड़की आ गई या फिर वो लड़का किसी लड़की से प्यार कर बैठा तो क्या होगा? वो लड़की जो है ना, वो लड़की इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की तरह होता है। पहले तो वो लड़का दिन में 24 घंटा में 12 घंटा 15 घंटा पढ़ता था। अब उसके लाइफ में एक लड़की आ गई है। क्या बताओ, वो लड़का अब 10 घंटा 15 घंटा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। अब वो 2 घंटा पढ़ेगा, 3 घंटा पढ़ेगा। तो उसकी पढ़ाई में बाधा कौन डाल रहा है? लड़की। तो लड़की जो होती है ना, एक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की तरह होता है। समझ में आई बात? लड़की क्या होती है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की वजह की तरह होती है। अगर वो किसी के लाइफ में गई तो आपका फ्यूचर बर्बाद, आपका पढ़ाई बर्बाद, डिप्रेशन वगैरह वगैरह, छोड़ो, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को समझ लिए और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। चलो अब हम बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। चलो इसे रहने देते हैं। ऑरिजिन ऑफ रेसिस्टेंस ही लिखते हैं खाली। देखो, ऑरिजिन ऑफ रेसिस्टेंस। अब ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का है या फिर रेसिस्टेंस, इसकी ऑरिजिन क्या है इसे हम समझते हैं। ये क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा? अगर हम सेल से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा। इलेक्ट्रॉन तेजी से क्या करेगा? गति करेगा, ठीक ना। क्या करेगा? तेजी से गति करेगा। तो क्या होगा यहाँ पर ये समझते हैं, मोर
मोर कॉलिजन्स। मोर कॉलिजन्स, देखो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गति करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मोर कॉलिजन होगा और अधिक कॉलिजन से वजह से क्या होगा, रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्या होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट घटेगा, क्या होगा, करंट घटेगा। समझ में आई बात। पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, चलो रिपीट कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाएगा तो क्या होता है, मोर कॉलिजन होगा, क्या होगा, मोर कॉलिजन होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टर में रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जब कंडक्टर में रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, करंट क्या होगा, घट जाएगा। तो यही होता है आपका ओरिजिन ऑफ रेसिस्टेंस या फिर ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। अच्छा, यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट ऑफ आर। आर क्या है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, क्या हो जाएगा, ओम होता है, याद रखना क्या होता है, ओम होता है, और इसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है। तो देखो SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, क्या होता है, ओम होता है, और ओम को ओमेगा से डिनोट किया जाता है। अच्छा, सिंबल भी देख लेते हैं, द सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस इज, ये क्या है, आर। आर मतलब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, याद रखना। द सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस इज क्या हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अगर कहीं आपको ये दिखा तो क्या समझना, ये है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। और एग्जाम में पूछता है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो आपको बताना है ओम, क्या बताना है, ओम बताना है, ठीक ना। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। अब हम बात करते हैं एक ओम क्या होता है, एक ओम, चलो इसे हम मिटा देते हैं, एक ओम होता क्या है, एक ओम, ये एग्जाम में अक्सर पूछ ही लेता है कि एक ओम क्या है, एक ओम क्या है। एक ओम बराबर होता है 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर। क्या होता है, एक ओम बराबर होता है 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो एक ओम बराबर 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर, ये ए है। अब देखो एक ओम क्या होता है, अगर किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे या फिर अप्लाई करेंगे। अगर किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उस कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है तब हम बोलेंगे उस कंडक्टर का 1 ओम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे। चलो रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्या है, इंपॉर्टेंट है। 1 ओम कहेंगे किसे, अगर किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो अगर उस कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगा, प्रवाहित होगा, तब हम बोलेंगे उस कंडक्टर का 1 ओम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे। तो यही है आपका 1 ओम। चलो अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। अब देखिए पहला फैक्टर है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, या फिर आप कह सकते हैं वायर, कंडक्टर कहें या फिर वायर कहें। अब देखिए अगर किसी वायर की लंबाई बढ़ता है या फिर किसी कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर किसी कंडक्टर की लंबाई घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। तो आओ यहाँ से समझते हैं, हम 2 कंडक्टर बनाते हैं।
कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। सपोज ये क्या है, 1.5 मीटर का कंडक्टर है और ये मेरे पास सपोज क्या है, 2 मीटर का कंडक्टर है। कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, ठीक ना। 1.5 मीटर का कंडक्टर है और ये 2 मीटर का कंडक्टर है। इसकी लंबाई ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, इसकी लंबाई कम है तो इसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस कंडक्टर, ठीक है। तो किसी कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर कंडक्टर की लंबाई घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। तो रिलेशन क्या निकल कर आएगा, एक रिलेशन निकल कर आ जाता है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल क्या है, एल है आपका किसी कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का क्या है, लेंथ है एल, ठीक है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। दूसरा का फैक्टर है थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। चलिए इसे हम मिटा देते हैं, इसे चलो मिटा देते हैं। अब देखो सेकेंड क्या है, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की थिकनेस। सपोज ये मेरे पास क्या है, कंडक्टर है। अब कंडक्टर का थिकनेस क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये होती है मोटाई, क्या होती है, मोटाई। तो अब देखिए कहता क्या है, कह रहा है थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर की थिकनेस मोटा है तो रेसिस्टेंस, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं अगर किसी कंडक्टर की थिकनेस ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, अगर किसी कंडक्टर की थिकनेस कम है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आओ यहाँ समझते हैं। दो पहले हम कंडक्टर बनाते हैं, आराम से, प्यार से, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और एक ये कंडक्टर बनाते हैं। देखो ये होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यही होता है, या फिर आप कह सकते हैं थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। अब अंतर क्या है, ये भी कंडक्टर 1 मीटर का है, सपोज ये भी कंडक्टर 1 मीटर का है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यही है कि इस कंडक्टर का थिकनेस ज़्यादा है और इस कंडक्टर का थिकनेस कम है। तो मैंने क्या कहा, अगर किसी कंडक्टर का थिकनेस बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, अगर किसी कंडक्टर का थिकनेस कम है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो रिलेशन क्या निकल कर आ जाएगा, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और A क्या होता है, A होता है किसी कंडक्टर का थिकनेस, ठीक ना। तो हम इसे ऐसे समझते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं, इस कंडक्टर का थिकनेस क्या है, कम है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा इस कंडक्टर में। हम ऐसे समझ सकते हैं, आप पोल वाला जो वायर होता है, पोल जहाँ से करंट आता है, ठीक ना, 11,000 का वोल्ट वाला जो वायर देखे हैं कंडक्टर, हाँ वहाँ से। अब एक चीज़ बताइए, पोल पर जो वायर होता है, जो कंडक्टर होता है वो मोटा होता है, और घर में जो कंडक्टर होता है, वायर होता है, वो पतला होता है, क्यों, समझते हैं। अगर पोल पर देखिए क्या है, कंडक्टर मोटा है, तो कंडक्टर मोटा है, ठीक है, तो उसका थिकनेस भी ज़्यादा होगा, थिकनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब थिकनेस ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, जब रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो उस कंडक्टर में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। क्या करेगा, उस कंडक्टर में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, तब तो वहाँ से 11,000 का करंट आता है उस वायर में, पोल वाला वायर में। और घर में क्या होता है, घर में वायर पतला होता है, अगर घर में वायर पतला है तो उसका थिकनेस भी क्या होगा, कम होगा। जब थिकनेस कम होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस कंडक्टर में करंट कम फ्लो करेगा, करंट बहुत कम जाएगा लेकिन बहुत कम जाएगा। तो अंतर समझ में आ गया मोटा वायर और पतला वायर में। अब हम तीसरा फैक्टर की बात करते हैं। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर।
रेसिस्टेंस मटेरियल के कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है, मटेरियल के कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। अलग अलग कंडक्टर की रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है। मैंने क्या कहा, अलग अलग कंडक्टर की रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है। तो यहाँ से समझते हैं, हम बात करते हैं सिल्वर, सिल्वर और एक लेते हैं कॉपर। बताओ किस में करंट ज़्यादा जाएगा, कॉपर में ज़्यादा फ्लो करेगा करंट या फिर सिल्वर में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा? आपको पता है सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी जो होता है ना कम होता है एज कंपेयर टू कॉपर। रेसिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा, तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा सिल्वर में। और इसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सिल्वर। इसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन कम फ्लो करेगा इसकी तुलना में, सिल्वर की तुलना में। ठीक है ना। चलो चौथा है नेचर तो हो ही गया, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, कंडक्टर की टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। हम एक अच्छा उदाहरण से समझते हैं। गर्मी के मौसम में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ठंड के मौसम में टेम्परेचर कम होता है। तो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कंडक्टर का भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। जब कंडक्टर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो कम करेगा। जब कंडक्टर में करंट फ्लो कम करेगा तो पंखा की गति ऑटोमेटिक थोड़ा स्लो हो जाएगा। ओके। और ठंड के मौसम में टेम्परेचर कम होता है, ठंड के मौसम में टेम्परेचर कम होगा तो कंडक्टर का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। जब रेसिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टर में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। जब कंडक्टर में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो पंखा थोड़ा तेज़ी से चलेगा, पंखा की गति थोड़ा बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? चलो, तो ये रहा आपका 4 फैक्टर्स, ठीक ना, रेसिस्टेंस की। अब हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन करने से पहले हम रेसिस्टिविटी को देख लेते हैं। रेसिस्टिविटी क्या होती है ये थोड़ा जानना जरूरी है। चलो अब हम देखते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है। रेसिस्टिविटी, अब इसका यूनिट क्या होता है ये भी हम देखेंगे, ठीक ना। तो पहले आपको पता है पहला क्या है, रेसिस्टेंस का पहला फैक्टर क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टर की लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा का फैक्टर हमने क्या लिखा था, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ये दूसरा का फैक्टर है। अब दोनों को क्या करो, कंबाइन करो, और कंबाइन करोगे तो क्या निकल के आएगा, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला निकल के आएगा। तो देखते हैं दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो ये आ जाएगा L/A। अब हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ देखो रेसिस्टिविटी को रो से सूचित किया जाता है, रो से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर देखो R है। अब हम क्या करते हैं, ये इसे हटाते हैं, प्रोपोर्शनल टू को क्या करेंगे, हटाएंगे, तो ये रो यहाँ पर आएगा L/A। तो देखो ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। रेसिस्टिविटी को आप यहाँ रखो तो ये क्या हो जाएगा, R/A और L आ जाएगा नीचे। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला निकल कर आ गया। क्या है, ये है रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। और रेसिस्टिविटी को रो से सूचित किया जाता है, RHO, रो, ठीक है ना। अब इसका यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होता है इसका, होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर, याद रखना। पूछेगा आपको रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। अब कहोगे ये ओम मीटर आया कहाँ से, आ जाओ यहाँ देखते हैं। यही है ना। अच्छा, R क्या है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अच्छा, A क्या है, एरिया। एरिया का मात्रक क्या होता है,
मीटर स्क्वायर, तो मीटर। और यहाँ पर देखते एल क्या है, लेंथ का मात्रक क्या होता है, खत्म, ओम मीटर आ गया। क्या आ गया, ओम मीटर। तो यही था आपका रेसिस्टिविटी। अब हम बात कर लेते हैं रेसिस्टर क्या होता है। ये छोटा सा टॉपिक है तो जानना बहुत ज़रूरी है। रेसिस्टर, रेसिस्टर्स एंड रेसिस्टेंस में अंतर देख लो थोड़ा सा। रेसिस्टेंस, देखो रेसिस्टर क्या होता है और रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस आपने देख लिया, रेसिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन रेसिस्टर जो होता है ये एक डिवाइस है। क्या है, ये एक डिवाइस होता है जो कंडक्टर में कनेक्ट कर दिया जाता है। जब कंडक्टर में हम रेसिस्टर को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, उस कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा, बाधा करेगा, रोकेगा। कौन, रेसिस्टर। तो यही होता है आपका रेसिस्टर और रेसिस्टेंस।